तो श्रीलंका दौरे पर हमारी जो शर्मनाक पराजय हुई है, श्रीलंका ने भारतीय टीम को 3 बार ऑल आउट किया, उसे क्लीन स्वीप करके हमसे सीरीज जीत ली, 2-0 से हम लोग हार गए। तो इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ है भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को, और होना भी चाहिए, क्योंकि 27 सालों के बाद हमें यह पराजय देखने को मिली है। अब जितने भी भारतीय क्रिकेट प्रशंसक हैं वो इस समय हार के कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। कोच गौतम गंभीर से लेकर हर एक खिलाड़ी को उत्तरदायी बताया जा रहा है। ऐसे में विराट कोहली का नाम ना लिया जाए, ये कहां से संभव है। भारत की इस हार का एक प्रमुख कारण विराट के निराशाजनक प्रदर्शन को भी माना जा रहा है। मित्रों, विराट कोहली को रन मशीन कहा जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो जहां भी हों, जिस भी स्थिति में हों, जिस भी मैदान पर हों, उनके बल्ले से रन निकलते ही निकलते हैं। यही कारण है कि उन्होंने रनों के मामले में कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और इतनी आगे निकल गए हैं जहां तक बहुत कम खिलाड़ी पहुंच पाते हैं। ये पिछले कुछ समय से इस खिलाड़ी को कुछ हो गया है। विराट अब रन मशीन के रूप में नहीं बल्कि कुछ और ही बन गए हैं। आईपीएल 2024 के अंदर विराट ने 15 मैचेस में 741 रन बनाए थे और इस बार वो आईपीएल के लिए सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले बल्लेबाज बने थे, जिस कारण उन्हें ऑरेंज कप भी मिली थी। लेकिन आईपीएल में ऑरेंज कप जीतने के बाद, आईपीएल समाप्त होने के बाद विराट की रन बनाने की जो क्षमता है वो लगभग समाप्ति हो गई, क्योंकि T20 विश्व कप के अंदर यदि आप विराट कोहली के द्वारा किए गए प्रदर्शन को देखेंगे तो फाइनल मैच को छोड़कर किसी भी मैच में विराट कोहली चल नहीं पाए। कभी 0 पर वापस गए, कभी 4-5 रनों पर, तो कहीं ज्यादा से ज्यादा 20-25 रन बना दिए और वापस चले गए। विश्व कप पूरा ऐसे ही निकल गया। अब विश्व कप निकलने के बाद विराट कोहली के जो प्रशंसक हैं वो ये आस लगाकर बैठे थे कि श्रीलंका दौरे पर वनडे में हमें विराट कोहली वापस मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया। पहले वनडे मैच की यदि मैं बात करूं तो यहां पर विराट ने 32 गेंदों में 24 रन बनाए, काफी धीमा खेल दिखाया और वापस चले गए। दूसरे मैच में 19 गेंदों में 14 रन बनाए और फिर वापस चले गए, और ऐसा ही हाल तीसरे मैच में भी रहा। 18 गेंदों में 20 रन बनाए और वापस चले गए। अब ये जो आंकड़े हैं 24 रन, 14 रन, 20 रन, ये रन विराट कोहली के आंकड़े नहीं हैं। ये किंग कोहली के बल्ले से निकले हुए रन हो ही नहीं सकते। लेकिन सच्चाई यही है कि ये रन विराट कोहली द्वारा ही बनाए गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा निराश करने वाली बात है। आखिर आईपीएल के बाद विराट कोहली को हुआ क्या है? आईपीएल की समाप्ति और विश्व कप के आरंभ होने में ज्यादा समय का अंतर नहीं था। आईपीएल के समाप्त होते ही लगभग 1 से 1.5 सप्ताह के बाद विश्व कप आरंभ हो गया था, लेकिन विराट यहां पर चल नहीं पाए तो नहीं चल पाए। श्रीलंका दौरे पर जिस तरह का खेल भारतीय टीम ने दिखाया है, उसके बाद कोच गौतम गंभीर, उप कप्तान शुभमन गिल के अलावा श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इन सभी की जोरदार आलोचना हो रही है। इसके साथ में विराट भी घेरे में है, क्योंकि टीम की हार का उत्तरदायित्व विराट कोहली के कंधों पर भी आता है। और विराट की जो फॉर्म चल रही है इस समय, ये हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए काफी डराती है, क्योंकि कुछ समय पहले तक ऐसा हुआ करता था कि हमारा कोई खिलाड़ी चले ना चले, हमें विश्वास रहता था कि विराट कोहली के बल्ले से रन आएंगे और हम कहीं ना कहीं रन जुटा ही लेंगे। लेकिन ये सब अचानक से बदल सा गया है। तो मैं हूं, आप हो, हम सभी लोग ये नहीं चाहते हैं कि 2027 से पहले विराट कोहली रिटायरमेंट लें। उन्हें 2027 का विश्व कप जीतना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें संन्यास की घोषणा करनी चाहिए। लेकिन अगर उनका प्रदर्शन ऐसा ही रहा तो शायद वो खुद आगे ना खेलने की इच्छा जता दें, क्योंकि हम लोग उनकी आलोचना करें, उनके खेल पर टिप्पणी करें, इससे पहले वो खुद ही अंदर से निराश होते हैं। अपने प्रदर्शन को देखकर खुद अपने आप से पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो अच्छा खेल क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं। विश्व कप जीतने के बाद मोदी जी के साथ जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि वो जब विश्व कप में अच्छा नहीं कर पा रहे थे वो कितना निराश थे। लगातार अपने आप से पूछ रहे थे कि आखिर वो क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आखिर उन्होंने अपनी टीम के लिए अब तक क्या किया है। मैं आशा यही करता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारा किंग कोहली हमें वापस मिल जाएगा। बाकी आप लोग विराट के प्रदर्शन पर क्या कहना चाहते हैं वो आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।